नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विंलैंड सागा के एपिसोड नंबर 3 की, जिसका नाम होता है ट्रोल। अब लास्ट एपिसोड कंटिन्यू होते हुए एस्केलेड पूछता है फ्लोकी से कि थोर जो कि ट्रोल ऑफ योम है और जो कि सबका हीरो है, तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो। तो फ्लोकी से बोलता है कि अगर थोर हीरो होता तो फ्लोकी यहाँ पे नहीं होता, 15 साल पहले युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं जाता और उनके यहाँ पे जो मैदान छोड़कर जाता है उसकी सजा मौत होती है, जो कि उसे 15 साल पहले ही मिल जानी चाहिए। तो एस्केलेड बोलता है कि वो जानता है उनके कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर 15 साल बाद भी और इतना बोलते हुए ही वो रुक जाता है और बोलता है कि जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे वो अपना काम करता रहेगा। और फ्लोकी भी उसे ज्यादा सवाल जवाब करने को मना करता है और अपने काम से काम रखने को बोलता है। इसी बीच एक भाला दोनों के बीच में से गुजर जाता है और इसके लिए बियॉन दोनों से माफी मांगता है, जो कि एस्केलेड का एक साथी होता है और अपनी कहानी का एक और कैरेक्टर होता है। और एस्केलेड उसको ध्यान रखने के लिए बोलता है और 100 कॉइन उसकी डिमांड और करता है फ्लोकी से और अपने लोगों को काम पर चलने के लिए बोलता है। और फ्लोकी भाले को हटा के देखता है तो वो देखता है कि उसका एक आदमी जख्मी होता है और वो समझ जाता है एस्केलेड बात से ज्यादा कई अधिक है। अब कहानी मुड़ती है अपने आइसलैंड पर, जहाँ पे आरी इल्वा से बाय बोलता है और कुछ और बोलता है। इससे पहले उसकी मोम उसे बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। और इल्वा भी प्रे करती है कि सब लोग ठीक रहें और धीरे धीरे सारे आरी के दोस्त इल्वा को बाय बोलने के लिए आते हैं। और अब हम देखते हैं जहाज का सीन, जहाँ पे एक लड़की आरी को सेफ रहने के लिए बोलती है और लीव उस लड़की को बताता है कि वो बैटलफील्ड में नहीं जा रहे हैं और थोर सबको नॉर्वे पर ही छोड़कर अकेला ही आगे चला जाएगा और इसी तरीके का इंसान है। तो और यहाँ दूसरी तरफ थोर थोरफिन को बाय बोलने के लिए ढूंढ रहा होता है, बट उसे थोरफिन मिलता नहीं है। तो वो वापस जहाज में पहुंच जाता है और हेल्गा को अपना एक मैसेज थोरफिन को देने के लिए बोलता है। ज्यादा लोग सामने होने के बाद वो बड़ा एम्बेरस फील करता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, बट हेल्गा उसकी बातों को समझ जाती है और आंखों ही आंखों में उसे इशारा करती है कि वो थोरफिन तक उसका मैसेज पहुंचा देगी। अब हम देखते हैं थोर की रियल पावर, जहाँ पे बोट की एक तरफ थोर अकेला और बोट की दूसरी तरफ 5 लोग बैठे होते हैं और वो सब लोग रोइंग करने लग जाते हैं, यानी कि नौकायन। और काफी देर के बाद जब वो आगे पहुंच जाते हैं तो सब लोग थकने लग जाते हैं। तो थोर उन सबको बोलता है कि अब रोइंग करने की जरूरत नहीं है, हवाई नावों को चला लेंगी। तो इतने में एक लड़का उनसे पूछता है कि क्या हम वापस नहीं जा सकते। तो थोर मना करता है कि नहीं। और वो देखता है कि लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा थोरफिन होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट थोरफिन का उत्साह देख के उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन, जहाँ पे एस्केलेड वियोन को बताता है कि फ्लोकी उससे काफी कुछ छुपा रहा है और जहाँ तक उसका मानना है कि फ्लोकी थोर से हारना नहीं चाहता है, इसलिए उसने उन सबको हायर किया है और वो थोर से बेसब्री से मिलने का इंतजार करता है। नेक्स्ट सीन, जहाँ पे रात में तारों को देखना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे लीव थोर को रास्ता बताता है। ये देखकर आरी हैरान हो जाता है और वो समुद्र को देखने लगता है। तो थोर उसे ज्यादा देर समुद्र देखने से मना करता है, ये तो वो उसी में समा जाएगा। और वो उससे पूछता है क्या तुम इल्वा को लाइक करते हो। तो आरी हाँ बोलता है कि इल्वा को स्ट्रॉन्ग मेल्स पसंद है और वो इल्वा के जन्म के बारे में बताने लग जाता है। और वो बताता है कि वो उनका पहला बच्चा था, लेकिन वो एक फीमेल थी। तो थोर बड़ा नाखुश था और उनके राजा को एक सन की डिमांड थी। तो वो हेल्गा से एक नेक्स्ट टाइम एक बेबी सन की डिमांड करता है और वहाँ से चलने लगता है। तो हेल्गा बड़ी नाखुश हो जाती है और वो गुस्से से थोर को उस बच्चे का नाम रखने को बोलती है। तो वो उसका नाम अपनी माँ के नाम पे रख देता है, जो नाम होता है इल्वा। और यही एक कारण था जिसकी वजह से उसे बैटलफील्ड छोड़नी पड़ी और शायद आज भी उसके लोग उसे कर्ज मानते हैं। बात करते करते दिन होने लगता है और लीफ उन्हें बताता है कि वो फैरो आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, जो कि नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में, जहाँ वो रेस्ट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट सीन, जहाँ पे लीफ को डाउट होता है कि ये जगह पहले से काफी ज्यादा अलग है और अब थोर को भी यहाँ पे संदेह होने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। वो अपने साथियों को वापस चलने को बोलता है और इतने में काफी सारे पत्थरों से उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं एस्केलेड और उसके साथियों को, जहाँ पे आरी डरते डरते थोर से उन्हें मारने को बोलता है। तो थोर उसे मार शब्द का उपयोग इतने हल्के में करने को मना करता है और थोरफिन को एक खंजर देता है और उसे लास्ट ऑप्शन के लिए ही अपनी लाइफ को बचाने के लिए यूज भी करने के लिए बोलता है। और इधर हम देखते हैं वियोन को, जो कि एक मशरूम खा लेता है जिससे उसकी मसल्स खिंचने लगती हैं और थोर अकेला ही एस्केलेड की दूसरी शिप पर कूद जाता है और अकेला ही सब पर भारी बढ़ने लगता है, जिसे देखकर एस्केलेड काफी ज्यादा प्रभावित होता है और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा तुम्हें रिकैप, तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।